Good morning to everyone. Today we are going to read conditional clause. Okay. Yesterday we read time clause and also we understood that time clause. So today we are going to read conditional clause. What is conditional clause? Okay. So conditional sentences starts with generally if. Okay. कंडीशन के जो सेंटेंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? वो आपके इफ से आपके कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं. ठीक है. कंडीशन जो होता है ना आपका, ध्यान से समझिएगा. कंडीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन? कंडीशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन. इस अगर आप इस चीज को समझ गए कंडीशन, ठीक है, किसी भी परिस्थिति को कि आप जब रहेंगे, मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, इसके माध्यम से समझेंगे कि आप क्या रहिएगा, क्या बनिएगा. यदि मैं ये रहूंगा, यदि मैं ये बनता हूं, तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. समझिएगा इस चीज को कि सब क्या है. ये सब तो कंडीशन ही तो है. कि यदि आप एग्जाम में पास होना रहेगा तो उसके लिए आप बिना पढ़े तो पास होइएगा नहीं. ठीक है, वो भी तो कंडीशन ही आप शो कर रहे हैं कि भाई जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक पास नहीं होइएगा. कंडीशन क्या आपका ये आपका है. एक पहला सेंटेंस है, सेंटेंस के माध्यम से बहुत अच्छा से क्लियर होगा कि कंडीशन है क्या. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, व्हाट इज कंडीशन. ओके, सो नाउ द फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू. इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी you will have to sink in it. You just try to know what is condition. देखिए कंडीशन क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कंडीशन क्या है. ठीक है, कंडीशन को बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही आसान रहेगा. इससे खास करके एग्जामिनेशन में कंडीशन के सेंटेंसेस काफी पूछ जाते हैं. पिछला आई थिंक 4 साल 5 साल पहले एक अनलेस करके कंडीशन के 12th के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता था ना, कि अनलेस करके इसको ये आपका इफ रहता था और अनलेस लगा करके उसको बनाना होता था, ऐसा कुछ रहता था क्वेश्चन. तो देखिए वो सब भी क्या है, अनलेस भी क्या शो करता है, अनलेस भी कंडीशन शो करता है. ठीक है, जिस तरह अनटिल एक निगेटिव वर्ड है ना, उसी तरह अनलेस भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है. ठीक है, जिस तरह अनटिल में जैसे आप पढ़े उसी तरह अनलेस में ये पढ़ेंगे हम लोग. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अनटिल और अनलेस में? कि अनटिल क्या शो करता है, अनटिल टाइम शो करता है और अनलेस क्या शो करता है, कंडीशन शो करता है. ठीक है, अब इसको पहले देख लीजिए, सेंटेंस को पहले देख लीजिए कि सेंटेंस क्या है, इसके बाद फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी यू विल हैव टू सिंक इन इट. क्या है ये, क्या है सेंटेंस? पहले तो आप देखिए कि क्या सेंटेंस क्या कर रहा है, इस चीज को पहले आप समझने की आप कोशिश कीजिए कि इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, ये क्या शो कर रहा है कि यदि तुम यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हो, भाई तुम्हारा मन है, आप अपना फीलिंग किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि यार अगर हम यूपीएससी क्रैक कर लेते तो इसका हम प्रिपरेशन सोचने करने के लिए ये कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तब अगला फ्रेंड जो होता है आपके सामने का, वो आपको ये सजेशन देगा कि इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी, यदि तुमको यूपीएससी तुम क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें इसमें पूरी तरह से डूब जाना होगा, पूरी तरह से अपने आप को डुबा देना होगा, अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस करना होगा. पूरा मतलब कि तुम्हें डुबा देना होगा सेल्फ स्टडी में, यूपीएससी में, तब जाकर के तुम यूपीएससी को तुम क्रैक कर पाओगे. ये क्या शो कर रहा है कि यदि तुम यूपीएससी को तुम क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, एक तरह का एक कंडीशन ही तो है. अब देखिए, अब ये ध्यान से देखिए, दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिए कि दोनों सेंटेंस में क्या क्या दिक्कत आ रही है. ठीक है, कि इफ यू विल वांट टू क्रैक यूपीएससी यू विल हैव टू सिंक इन इट. बताइए दोनों सेंटेंस जो है, एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में कौन सही है? कंडीशन सेंटेंस के एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं, जो दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, वो ऐसे ही प्रॉब्लम वो दिए जाते हैं. खैर इसका देने का पैटर्न अलग होता है, लेकिन मेन फोकस यही आपका प्रॉब्लम ये रहता है, पैटर्न अलग होता है देने का. वो आपको ऐसे नहीं देगा, वो आपको जब भी, खैर आप लोग 12th में, लेकिन एक सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो स्लैश मार्क करके क्वेश्चन ये दिया जाता है. ठीक है, तो खैर आप ये बताइए कि दोनों सेंटेंस में कौन एरर है, कौन सही सेंटेंस है, कौन गलत है, कौन सही है, बताइए. कंडीशन का सेंटेंस पढ़ा है,
कौन? फर्स्ट वन इज राइट, फर्स्ट सही है, सेकेंड क्यों गलत है इस बताइए। फर्स्ट जो सेकंड में फ्यूचर मीनिंग दे रहा है कि प्रेजेंट में मीनिंग तो फ्यूचर का ही होना चाहिए। मीनिंग किसका होना चाहिए? फ्यूचर का ही। हम लोग ध्यान देने की बात है, समझिएगा इस चीज को। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस जो है, कंडीशन का जो सेंटेंस है, वो कंडीशन का सेंटेंस किसमें मेंशन होता है? सिंपल प्रेजेंट में। लेकिन इसको जब भी इसको मेंशन होता है सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन मीनिंग किसका देता है? मीनिंग हमेशा जब भी देगा तो किसका देगा? फ्यूचर का हमेशा मीनिंग देगा। मीनिंग फ्यूचर का देगा ना। अब देखिए सेकेंड में कहां गलत है कि इफ जहां रहेगा, ध्यान देना है, कंडीशन के सेंटेंस में इफ जहां रहेगा वहां विल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसको जब भी हम लोग यहां पर रहेंगे, इफ जहां रहेगा ये सब्जेक्ट हो गया और ये V1 हो गया। तो V1 किसमें लगता है? V1 किसमें लगता है? सिंपल प्रेजेंट में लगता है ना। तो ध्यान देना है, इफ का साथ हमेशा विल कभी नहीं। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को देना चाहिए था, खैर नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी यू विल, हाँ, फिर कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है, देखिए खैर ये तो एसी और पीसी की बात आ जाती है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की। लेकिन आप लोग चूंकि पढ़े क्लॉज है नहीं, इसीलिए आप लोग को ये इस तरह मैं बता रहा हूं कि कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है, इसको आप फ्यूचर में भी रख सकते हैं और प्रेजेंट में भी रख सकते हैं, दोनों आपका मन के ऊपर है कि नहीं। तो ये क्लियर हुआ ना, ये आपका सही है। इफ के साथ कभी विल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे हम लोग। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, इफ यू वांट टू बी लाइक हिम, ध्यान देना है नेक्स्ट सेंटेंस में, इफ यू वांट टू बी लाइक हिम यू हैव टू वर्क लाइक हिम। अगर मान के चलिए आपके खास करके बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो डांट कब सुनते हैं गार्जियन से, मम्मी पापा से डांट कब सुनते हैं? जब आपका कोई पड़ोसी रहे, आपका कोई पड़ोसी जब कोई बढ़िया नौकरी ले लेता है, तब सट्टा गाल पर पड़ता है कि नहीं? सीख होकरा से पूछ, देख आज का बन गया, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो वही उसमें ये कहाना है, उसमें वही कहना वो गार्जियन हमारे कहते हैं, इफ यू वांट टू बी लाइक हिम, यदि तुम उनके जैसा बनना चाहते हो, वो देखो कहां पहुंच गया है। तुमको अगर उनके जैसा बनना है तो तुम्हें काम किसके जैसा करना होगा? लुहड़वा जैसा काम करना होगा। जिसके जैसा बना उसके जैसा, जिसके जैसा जो बना है, जिससे वो कंपैरिजन हो रहा है, उसके जैसा काम कीजिएगा तब ना जी उसके जैसा बनिएगा। समझ रहे हैं? तो बात यही आ जाती है। और यही चीज को लेके ये जो हिम है ना, ये हिम के चलते इस हिम से खास करके बच्चे बहुत नफरत करते हैं। हिम से खास करके बच्चे बहुत नफरत करते हैं कि जब देखिए, बच्चा मन में यही सोचता है कि जब देखिए तब मेरा तुलना ओकरे से होता है। उस हिम से पता नहीं उसको अपने मन में, जब देखिए, जब डांट सुनेगा, जब कोई गलती किया तब डांट सुनेगा, तब उसकी तुलना हो जाएगी उससे। अब बेचारा का मन में क्या होता है, उसका दोस्त भी होता है ना, तो मन में उसको अंदर अंदर क्या होने लगती है? जलन होने लगती है। और जलन से यार जब देखिए उसके चलते साला बराबर हम डांट सुनते हैं। अब इसी धुन में क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसे ये सनकी भी होते हैं कि वो उससे आगे निकल कर दिखा देते हैं, है कि नहीं? लोग आगे निकल कर दिखा देते हैं इससे भी। तो यही चीजें हो जाती है कि इफ यू वांट टू बी लाइक हिम, यदि तुम उनके जैसा बनना चाहते हो। देखिए मैंने किया कुछ नहीं, बस सेंटेंसेस का इसी तरह सेंटेंसेस जो फ्रेम करना है ना, राइटिंग स्किल बाबू आप लोगों को मेहनत कर रहे हैं, राइटिंग स्किल पर इसी तरह होगी, करना कुछ नहीं है। पापा अक्सर बोलते रहते, मम्मी बोलते रहते कि उनके जैसा उसके जैसा बनना है, तो उसके साथ काम करेगा तना बनेगा जी। तो वही चीज तो लिखा होगा, कुछ अलग लिखे हैं है ना? देखिए, इफ यू वांट टू बी लाइक हिम यू हैव टू वर्क लाइक हिम, तुम्हें उसके जैसा काम करना होगा। क्या समझ में आया ना? तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस सही है कि गलत है?
सही है ना। तो देखिए अब मैंने क्या कहा था कि इफ के साथ तो कहीं विल तो आपको दिख नहीं रहा है, इफ के साथ आपको कहीं विल दिख रहा है क्या? लेकिन मैंने कहा था आपसे क्या कि कॉमा के बाद के सेंटेंस को आप प्रेजेंट में रख सकते हैं, तो प्रेजेंट में है कि नहीं है? यहां पर मैंने फ्यूचर में रख दिया, यहां मैंने प्रेजेंट में रख दिया ना। तो कॉमा के बाद के सेंटेंस को आप प्रेजेंट में रखिए चाहे फ्यूचर में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ इफ के जो सेंटेंस है इसको, क्योंकि कंडीशन जो है वो प्रेजेंट में मेंशन होता है कि नहीं? लेकिन मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या प्रेजेंट का दे रहा है कि फ्यूचर का दे रहा है? फ्यूचर का मीनिंग शो कर रहा है जी। ये तुम उसके ऐसा बनना चाहते हो तो उसके साथ काम करना होगा। प्रेजेंट तो नहीं है, फ्यूचर का ही बात हो रही है, समझ रहे हैं ना? यही बात आ जाती है इसमें। आइए देखिए, इफ आई विल बी एन IAS ऑफिसर आई विल ट्राई टू रिड्यूस करप्शन। अब देखिए, अब वो क्या बोलता है कि यदि, इसको देखिए, यदि मैं IPS ऑफिसर मैं बनता हूं तो मैं क्या करूंगा? करप्शन मैं रिड्यूस करने की मैं कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि करप्शन हमारे सिस्टम में इतना है कि करप्शन को रिड्यूस करना है तो IAS ऑफिसर बनिए तब करप्शन रिड्यूस होगा। तो एक बात है, एक सेंटेंस है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है? कहां गलत है? विल में गलत है ना, कि क्या हो जाएगा? अच्छा विल को हटा दे, विल नहीं होगा, केवल विल नहीं, तो क्या होगा? सेंटेंस को सही करके मुझे बताइए। If I want to be. सेंटेंस मुझे सही करके बताइए। हैव लग जाएगा? हैव लग जाएगा, हैव प्लस V3 लग जाएगा। आप पढ़ रहे हैं क्या? सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, तो परफेक्ट में कहां चले गए आप? और आपको पता है ना कि सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है? प्लस V3 लगता है क्या? दिमाग लगता है घास चरने गया है। हाँ तो उसका नहीं, उसे V1 V5 नहीं तो EJMR कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कीजिए फिर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान देने की बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका है ये तो जान रहे हैं कि इफ है तो विल नहीं लगेगा, ये क्लियर है। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज है तो मॉडल वर्ब का यूज हम लोग हटा करके हम लोग क्या इसके जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग इसके ऊपर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इफ आई एम एन IAS ऑफिसर, समझ रहे हैं ना कैसे बनेगा? वहां पर मॉडल को, विल को हटा करके आप उसके जगह पर हेल्पिंग, क्योंकि वहां मेन वर्ब के क्यों, वहां तो कोई था नहीं, वहां मेन वर्ब कोई था क्या? मेन वर्ब कोई था नहीं, तो मेन वर्ब नहीं था, वहां पर विल भी था, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए, तो विल भी तो लगेगा नहीं साथ में, है ना? तो इफ आई एम एन IAS ऑफिसर आई विल ट्राई टू रिड्यूस करप्शन। यदि मैं IAS ऑफिसर बनता हूं या मैं बनूंगा तब करप्शन में क्या करूंगा? मैं रिड्यूस में करूंगा, ये बनता है, ठीक है। और नहीं तो आप एम को भी हटा करके, हेल्पिंग वर्ब को हटा करके, ध्यान देना है, आप हेल्पिंग वर्ब को हटा करके आप ये भी लिख सकते हैं, इफ आई बिकम एन IAS ऑफिसर, इफ आई बिकम एन IAS, यदि मैं क्या दूंगा? यदि मैं IAS ऑफिसर में बनता हूं, फिर यहां पर मेन वर्ब फिर यहां डाल दीजिए, V1 डाल दीजिए, दोनों केस में डाल दीजिए। या तो आप डायरेक्ट एम का हेल्पिंग वर्ब क्या बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप क्या बना सकते हैं? आप बिकम से बना सकते हैं, ठीक है, कि इफ आई बिकम एन IAS ऑफिसर आई विल ट्राई टू रिड्यूस करप्शन। दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या समझे? या तो डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फिर मेन वर्ब का बिकम का इस्तेमाल कीजिए, जो मीनिंग देगा उसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें बताइए, इफ आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल डेवलप माई कंट्री, इसको सुधार दीजिए, सेम है, बता दीजिए। विल की है भैया, तो आई के साथ आप यहां सीधे डायरेक्ट आप यहां क्या ले, हेल्पिंग में लगा दीजिए, इफ आई एम द प्राइम मिनिस्टर, और नहीं तो फिर इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनी प्रॉब्लम?
तो दोनों तो कंडीशन है। और बाद के सेंटेंस का आपका देखिए फ्यूचर में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ के साथ जुड़ा हुआ जो सेंटेंस रहेगा वो किसमें मेंशन होना चाहिए? इफ के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही मेंशन करना है। समझ में आ गया? यही कंडीशन है। कंडीशन भी समझ में आ गया होगा ना? तो इस चीज को समझना कि कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? कंडीशन के जो सेंटेंसेस है, ठीक है, इसको नोट कीजिए बढ़िया से। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे वी विल रीड द सेंटेंसेस ऑफ अनलेस। ओके, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग सेंटेंस जो अनलेस का, यस्टरडे वी रेड इफ सेंटेंस, द सेंटेंस ऑफ इफ। ओके, इफ का सेंटेंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, और इफ में भी आप लोगों ने देखा कि कंडीशनल क्लॉज जो होता है आपका वो इफ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, और इफ से ही एक आपका बनता है अनलेस। जैसे कि मैंने आपको आई टॉट यू अनटिल, जस्ट लाइक अनटिल, अनलेस इज द सेम। ओके, अनलेस भी उसी तरह है जैसा कि अनटिल का हम लोगों ने यूज देखा। बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, अनटिल एंड अनलेस बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। दोनों के दोनों ये कौन से वर्ड हो गए? नेगेटिव वर्ड्स हैं आपके, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अनलेस जी, अनटिल का डिफरेंस। अनटिल क्या है? अनटिल आपका है टाइम शो करता है, और अनलेस क्या शो करता है? वो कंडीशन में वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये जो सेट है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ऐसे ही सेंटेंसेस आपके पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन सेंटेंस आपके ऐसे ही होते हैं। बीच में स्लैश मार्क दे दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और तब जाकर के इसमें पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान है अनलेस का भी सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस, अनलेस you will concentrate your mind in study, you will not succeed in the examination। ध्यान देना है, किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सीड करने के लिए, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए आपका माइंड का कंसंट्रेट होना काफी जरूरी होता है। अक्सर देखे हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते अपसेंट हो जाते हैं, ठीक है, एब्सेंट ऑफ माइंड होते हैं, वो प्रेजेंस नहीं, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड वो नहीं रहते हैं वो, ठीक है। वो माइंड से वो अपसेंट हो जाते हैं। देखते हैं बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो पढ़ाने के दौरान में आप यहाँ पढ़ा रहे हैं और बच्चे उधर जो है वो अपसेंट हो गए माइंड से, कहीं किसी बारे में और सोचने लगे। तो इससे क्या होता है कि जो टॉपिक जो चल रहा होता है वो उनसे छूट जाता है, छूटता है ना। तो यही चीज है कि आपको किसी भी सेक्टर में, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको सक्सीड करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे ज्यादा माइंड का कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, उसमें आपने क्या पढ़ा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। माइंड कैसा है? रेस्टलेस बर्ड के जैसा है। ध्यान समझिएगा, इस सेंटेंस जो है ना, इस सेंटेंस को समझिए, माइंड इज अ रेस्टलेस। कहा कि उन्होंने माइंड को रेस्टलेस बर्ड क्यों कहा? उसके आगे भी वो जोड़ते हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। समझिएगा इसके, इस सेंटेंस के पीछे का उनका फिलॉसफी क्या वो दे रहे हैं। वो माइंड जिस तरह चिड़िया को देखें जो रेस्टलेस, रेस्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, लेकिन रेस्टलेस का मतलब क्या होता है? जो कभी आराम नहीं करता है। रेस्टलेस मतलब क्या? जो कभी आराम नहीं करता है। तो जो एक चिड़िया जो कभी आराम नहीं, कभी ये डाल से कभी वो डाल पर, वो डाल से कभी उस डाल पर, वो हमेशा उड़ते रहती है, वो कभी आराम नहीं करते। उसी तरह हमारा दिमाग भी है कि कभी एक डाल पर कभी हमारा दिमाग सही से बैठता ही नहीं है, कभी इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर। ये हम ह्यूमंस की एक फितरत है। और जिसने, और तब वो कहते हैं कि माइंड इज अनब्रिडल्ड। ये माइंड क्या है? अनब्रिडल्ड है। ये क्या है? अनब्रिडल्ड है, ये बेलगाम है, ये यू कांट कंट्रोल इट, ठीक है। बोलते कि उसको क्या कि माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। माइंड एक बेलगाम है, जिसने कंट्रोल कर लिया वो बड़े बड़े आदमी बन गए वो, ठीक है। उनका एग्जांपल आपके महात्मा बुद्ध और विवेकानंद के जैसे में दिया जाता है। तो वही वो देते हैं कि माइंड जो है क्या है? क्या रेस्टलेस बर्ड है। तो वह यही चीज है कि अनलेस यू विल कंसंट्रेट योर माइंड इन स्टडी, कि जब तक आप अपने माइंड पर कंसंट्रेट नहीं करोगे पढ़ाई में, यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, है कि नहीं? देखिए मीनिंग कितना क्लियर है। अब इसी तरह आपके सेंटेंसेस है,
unless you will not concentrate your mind in study, you will not succeed in the examination, है कि नहीं? तो इसी तरह आप बताइए इन तीनों सेंटेंस में से कौन सेंटेंस, 4 सेंटेंस है आपके कंसंट्रेशन से, 4 सेंटेंस में से आपको बताना है कि किसमें से कौन सेंटेंस आपका सही है, कौन सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सही है, अनलेस यू विल कंसंट्रेट योर माइंड इन स्टडी यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। क्या सेंटेंस सही है? सबसे पहले इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां पर आपको इफ दिखाई दे, क्या दिखाई दे आपको? इफ दिखाई दे और अनलेस दिखाई दे, वहां पर क्या नहीं होगा? सबसे पहला चीज तो इसको काटिए। ठीक है, विल को सीधे काट देना है, पहला चीज। ठीक, नेक्स्ट आइए अब अनलेस यू विल नॉट कंसंट्रेट योर माइंड स्टडी, सेकेंड का क्या है जी? ये भी तो यहां पर भी अनलेस है, तो यहां पर भी तो विल नॉट है। ध्यान से इस बात को समझिए, मैंने क्या कहा कि अनलेस जब ऑलरेडी एक आपका निगेटिव वर्ड है, अनलेस क्या कौन सा वर्ड है? जब ऑलरेडी ये निगेटिव वर्ड है अनलेस, तो फिर नोट की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट है क्या? अनलेस हम जब निगेटिव सेंटेंस को बना ही रहे हैं, उसके लिए हम अनलेस का डाल ही रहे हैं अनलेस, तो फिर नोट की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट है। यहां देखिए, अनलेस यू डोंट कंसंट्रेट योर, पहला चीज तो यहां से विल गलत हो गया, दूसरा चीज में नॉट गलत हुआ, दोनों गलत हुआ। अब इसमें देखिए, अनलेस यू डोंट कंसंट्रेट योर माइंड इन स्टडी यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। क्या ये सही है? ये तो सब विल किसके गलत सेंटेंस होने का कारण क्या है? क्योंकि ये फ्यूचर आपका शो कर गया, और कंडीशन के सेंटेंस को मेंशन हम लोग किसमें करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। तो यहां पर जरूरत है, किसकी जरूरत है? V1 की जरूरत है ना? जरूरत है, यू सब्जेक्ट है तो किसकी जरूरत है? यहां पर V1 की जरूरत है। ठीक है, तो ये इसके कारण ये गलत हुआ। इसका गलत होने का कारण है, पहला तो ये फ्यूचर हो गया, दूसरा है कि निगेटिव वर्ड हुआ, दो रीजन हो गया गलत होने का। हुआ ना? इसके ये क्या, ये थर्ड सेंटेंस सही है? अनलेस यू डोंट कंसंट्रेट योर माइंड, इसमें कहां गलत है? इसको अब देखिए कि अब तो कहिए सर ये तो सिंपल प्रेजेंट में मेंशन है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में डोंट लगा हुआ है, तो फिर मैंने क्या कहा आपसे कि जब अनलेस है तो डोंट की रिक्वायरमेंट है। जब अनलेस है तो डोंट की रिक्वायरमेंट है। ये गलत हो गया आपका, वरना गलत है। अनलेस रहेगा तो डोंट की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट होगा, अनलेस यू कंसंट्रेट योर माइंड इन स्टडी यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। इसको देखिए, अनलेस यू कंसंट्रेट योर माइंड इन स्टडी यू विल नॉट सक्सीड इन द यू विल नॉट सक्सीड। यहीं तक है, ये सही है ना? कि अनलेस भी है, अनलेस निगेटिव है, जब तक आप अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं करोगे पढ़ाई में तो आप सक्सीड नहीं कर सकते हो। सही है ना? सही, तो ये आपका सही हुआ। तो अनलेस का सेंटेंस है। एक और सेंटेंस इसको देखिए आप, अनलेस यू डोंट बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार यू कांट डेवलप बिहार। आप अपने आप में भाई मैं बनूंगा तभी मैं बिहार को मैं डेवलप करूंगा, तो सेंटेंस है, तो क्या है? सही है? ये गलत है। ये अनलेस नेगेटिव क्लियर हुआ? अब तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं अनलेस के, ठीक है, और भी कंडीशन। अब देखिए, अब चूंकि अब है कि टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में आपको मैं काफी डीपली टाइम क्लॉज और कंडीशन को मैं नहीं ले सकता हूं। ये जो पार्ट है ये क्लॉजेज के पार्ट है, और क्लॉजेज के पार्ट है तो हमें पढ़ना किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका जो एक ब्रीफली जो आपका कंसेप्ट है, ब्रीफली कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया। बाकी और भी कंडीशन जो है, अब और भी जो कंडीशनिंग का जो सेंटेंस है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब हम लोग क्लॉजेज पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपको पूरा डिटेल के साथ में आपको
उसी में आपको पढ़ने को मिलेगा और दोनों का कंफ्यूजन है वो आपका उसी में क्लियर होगा आपका। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इस चीज को हमेशा ध्यान बेसिकली ये जान लीजिए कि इसका दोनों का सेंटेंस इसमें आपको किसमें इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट में अनलेस के जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और इफ के जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सब किसमें इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलो now come, etc has been finished, exclamation, time clause and conditional clause. Okay, we have read it. Now let us come to the news headline, NCC. ठीक है, in NCC first come news headline, N stands for news headline. Okay, अब देखिए क्या है इसमें, in news headline, headlines if you see the English newspaper, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, इफ यू सी द इंग्लिश न्यूज़पेपर द हेडलाइंस वुड बी द इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान समझिएगा, आपका इंसिडेंट जो भी पेपर में, चाहे देखिए आप कल की बात आई, ट्रैक्टर रैली की बात आई, ठीक है, जो ट्रैक्टर रैली जो फार्मर्स ने जो निकाली उसमें वायलेंट में वो टर्न हो गया, वो उसमें दंगे हो गए, उसमें क्या बोलते, उसमें एक इन्वेजन का वो रूप ले लिया, एक लड़ाई झगड़ा का वो रूप ले लिया ना वो रूप है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी बीता वो कल हुआ कब, कल हुआ ना कल, अब हुआ वो कल, लेकिन आज का पेपर में वो जब छपता है, जब वो आज का पेपर में जब वो छपेगा, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जब देखिएगा, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स देख लीजिए, ऐसे न्यूज़पेपर को जब आप देखिएगा, कोई भी न्यूज़पेपर को देखिएगा, तो उसका जो हेडिंग होता है, जो इसका हेडलाइन होता है, ठीक है, हेडलाइन जो है वो हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट में आपका मेंशन रहेगा। जो भी न्यूज़पेपर का जो भी हेडलाइन होते ना है, जो भी हेडलाइन होता है वो हेडलाइन आपका किस में मेंशन होता है, सिंपल प्रेजेंट में। कभी भी किसी का भी आप हेडलाइन देख लीजिए, सबका हेडलाइन आपका मेंशन किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब क्या कि V1 और ये V1 और V5 हमेशा रहेगा आपका। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, ये लेटेस्ट का इधर का 2-4 दिन का पहले का आपका है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू पुट फार्म लॉ, जो किसान जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड पर रखना चाहती है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था, उसको पेपर वालों ने क्या किया, उसको हेडिंग बना दिया, हेडिंग बना दिया ना। अब हेडिंग बना करके उसको पूरा सिंपल में प्रेजेंट में उसको डाला कि नहीं डाला, है ना। तो हेडिंग जो भी होता है, ध्यान से समझिएगा, हेडिंग जो भी होता है, किसी भी न्यूज़पेपर को आप उठाकर देख लीजिए, पहले का वो न्यूज होता है, न्यूज कब का होता है, वो कल का है न्यूज, पास्ट में बीत गया ना, बीत गया पास्ट में, लेकिन जब पेपर में जब छपता है, जब वो हेडलाइन जब वो बनता है किसी भी चीज का, तो हेडलाइन बनता है तो सिंपल प्रेजेंट में वो मेंशन होता है। समझ में आया ना। तो सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू पुट फार्म लॉस ऑन होल्ड, सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किसमें होता है, न्यूज हेडलाइन में। ठीक है, जो भी हेडलाइंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में वो मेंशन होते हैं। ट्रैक्टर्स परेड, जो ट्रैक्टर जो परेड था, कल का जो ट्रैक्टर जो परेड था, किसमें वो पूरा था, पूरा कैपिटल रेड में वो बदल गया वो पूरा। ठीक है, पूरे वहां पर पूरे राजधानी में क्या होने लगे, पूरे लड़ाई झगड़े होने लगे, पूरे तरह से, ये आपकी एक तरह से कहिए कि आपका दंगा तो नहीं कि, लेकिन हाँ पूरे इसी का एक रूप ले लिया, वो एक राइट का वो रूप ले लिया, दंगे फसाद का वो लड़ाई झगड़े का वो रूप ले लिया, वो ले लिया ना। तो ये देखिए, अब ये भी जो है, ये भी आपका ट्रैक्टर परेड किसे, ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, V1 है कि V5 है, V5 है ना। तो ये क्या हुआ, ये आपका सब्जेक्ट बना ट्रैक्टर परेड, ये V5 हो गया, ये आपका बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो ध्यान से समझिएगा, तो ये आपका क्या हुआ, एक ट्रैक्टर परेड जो है, ये आपका हेडलाइन था ना, हेडलाइन है, तो हेडलाइन है तो किसमें मेंशन हुआ, सिंपल प्रेजेंट में हुआ ना मेंशन। फार्मर्स ट्रैक्टर रैली जो था वो वायलेंट का वो रूप ले लिया, अग्रेशन लोग हो गए, हिंसा हो गई, उसमें हो गया हिंसा ना।
तो यही चीज हो गई। इसमें भी आपका क्या है, आपका फार्मर्स ट्रैक्टर रैली जो आपका था वो आपका किसका रूप ले लिया, आपका ले लिया ना आपका रूप, सिंपल प्रेजेंट का वो रूप लिया ना। तो हमेशा इस चीज को समझिएगा कि जो भी आपका हेडलाइन होता है, तो हेडलाइन होता है वो हमेशा किसमें आपका मेंशन होता है, सिंपल प्रेजेंट में मेंशन होता है। समझ में आ गया ना। तो ये आपके न्यूज हेडलाइंस है आपके, ठीक है।